हेलो एवरीवन माजी टुटी आपको स्वागत करुच्छे। सो लास्ट वीडियो में पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 क्लास फिजिक्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विषय जब तुम देखे न देन प्ले लिस्ट को जाए देखी नियो। ओके तेरे ये वीडियो पढ़ा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आउ इट आउट सेम एज लाइक द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बट द डिफरेंस इज कूलम्स लॉ इज बोथ ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखो तार थ्योरी the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। okay तब देखो जो कूलम्स फोर्स हम बाहर करवा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कूलम्स फोर्स जहाँ भी कहले हम तो कूलम्स फोर्स बहुत ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स हो पारे रिपल्सिव हो पारे है जो चार्ज दुटा सेम चार्ज होते देन रिपल्सिव फोर्स हम आउ जो चार्ज डिसिमिलर अच्छी अलग अलग चार्ज जो अच्छी प्लस माइनस अच्छी देन से अट्रैक्टिव हम। तबे कूलम्स फोर्स दुई प्रकार अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तबे से अट्रैक्टिव होता हो कि रिपल्सिव होता हो जो कूलम्स फोर्सटा बाहर सेटा से चार्ज दुईटार मैग्निट्यूड प्रोडक्ट सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम आउ चार्ज जो दुईटा भितर जो डिस्टेंस अच्छी आर स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम। ओके तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखले बुझा पड़ो। देख तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके 2 पॉइंट चार्जेस नेली Q1 एंड Q2 दुईटा चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। ओके से भीतर डिस्टेंस अच्छी r separated by a distance r and if f is the force of attraction or repulsion जदि f गोटे फोर्स हुए से अट्रैक्टिव फोर्स हो पारे रिपल्सिव फोर्स हो पारे बिटवीन द टू चार्जेस देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कौन हम f is directly proportional to product of their magnitude of their charges बोल कहुई। तो product of their charges means q1 into q2 directly proportional to q1 into q2 इट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम and inversely proportional to the square of the distance between them। square of the distance between them से भीतर distance होची r से एटा हबो f is inversely proportional to the square of the distance between them distance होची r से एटा हबो 1 by r square। ओके 1 by r square से भीतर distance होची r। तबे ई दुटा जदि हमें ऐड कर दबा और इक्वल कर दबा देन दिस विल बी दैट इज लिखिबो दैट इज f is directly proportional to q1 q2 divided by r square। ओके आउ जते बेले आमे याकू प्रोपोर्शनलिटी उठाई देले से गोटे कांस्टेंट गोटे ऐड होबो येडे कांस्टेंट गोटे मल्टीप्लाई होबो सो f इज इक्वल टू k into q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके एटा होची इक्वेशन 1 दबो। तो जो कूलम्स फोर्स बाहरला अट्रैक्टिव बा रिपल्सिव फोर्स हो पारे तार फार्मूला हैला k into q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर जोटी k होची गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके वेयर k is a proportionality constant which depends on the nature of the medium जे कि मीडियम रो नेचर उपरे डिपेंड करिवो k। ओके जो मीडियम रे चार्ज दुटा अछंती से नेचर रो मीडियम उपरे से डिपेंड करिवो से कांस्टेंट k टा। ओके तब देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which depends on the nature of the medium within which the charges are placed जो मीडियम रे चार्ज मान अछंती से मीडियम रो नेचर उपरे ए कांस्टेंट टा डिपेंड करिवो याकू कहै छै प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देन फॉर एनी मीडियम के रो वैल्यू दिया है फॉर एनी मीडियम जे कौन सी मीडियम पाई के रो वैल्यू हैला 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके याकू एप्सिलॉन बोल पड़िबो 1/4 पाई एप्सिलॉन जोठी एप्सिलॉन होची परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वेयर एप्सिलॉन इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तबे एप्सिलॉन को सही मीडियम रो परमिटिविटी बोल कहा जाय एटा जे कौन सी मीडियम पाई के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर पाई हैला के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एटी एप्सिलॉन थिला एटी एप्सिलॉन 0 होबो वेयर एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके फॉर वैक्यूम पाई के रो वैल्यू हैला 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 होची परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आ एप्सिलॉन एटी थिला परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो मीडियम थिबो से मीडियम एट लिखिबो किंतु फ्री स्पेस पाई एटा हबो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन 0। आ इन एमकेएस सिस्टम रे तार वैल्यू माने अछि ताको तमे मन रखिबो एमकेएस सिस्टम रे के रो वैल्यू हैला k is equal to 9 into 10 to the 9 न्यूटन मीटर टू द -2 कूलम टू द -2। ओके तबे ये तार यूनिट मन न रखले भी सिंपल मन रखिबो एमके सिस्टम रे के रो वैल्यू होची 9 into 10 to the 9 आ एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू होची 8.85 into 10 to the -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर into कूलम स्क्वायर कूलम टू द -2। ओके तो बेटा मन रखिबो एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू होची 8.85 into 10 to the -12
आउ सीजीएस सिस्टम रे के वैल्यू होची 1 सीजीएस और ईएसयू यूनिट बोली मध्ये कुहा जाय सीजीएस को ईएसयू और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोली मध्ये कुहा जाय एमकेएस यूनिट हला एमकेएस सिस्टम रे एप्सिलॉन 0 वैल्यू होची 8.85 * 10⁻12 एंड के वैल्यू हला 9 * 10⁻9 आउ सीजीएस सिस्टम रे के वैल्यू होची 1 ओके तो बेटा मन रखिबो तापर देखो या को नै कि तार यूनिट डायमेंशन विषय देखिबा तबे आमे जानू F equals to k q1 q2 divided by r square इटा इक्वेशन 1 रे जो दिया आइतला सेथरो हमें k रो यूनिट बाहर करबा ओके k रो यूनिट बाहर करले हबो k is equal to कोन हबो दिस इंप्लाइज k is equal to यास की रेडे मल्टीप्लाई हे जिवो दैट इज fr square divided by q1 q2 हे जिवो ओके q1 q2 ये मल्टीप्लाई थिला आसकी डिवाइड हेथिला आसकी मल्टीप्लाई छि तबे k रो वैल्यू fr square divided by q1 q2 देन यार यूनिट कोन हबो k रो यूनिट ऑफ k रो यूनिट और यूनिट ऑफ k लिखिबो यूनिट ऑफ k कोन हबो fr square दैट इज k इक्वल्स टू दे हैछि fr square divided by q1 q2 f रो यूनिट होछि न्यूटन और r मींस डिस्टेंस मींस मीटर हबो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय q1 चार्ज यूनिट होछि कूलम सो q c और q1 c into c square that is न्यूटन मीटर स्क्वायर c into c square हबो और जब तक मल्टीप्लाई कर दबा देन c to the -2 हबो ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर c to the -2 एटा होछि यूनिट ऑफ k तापर डायमेंशन केमति बाहर करबो डायमेंशन हबो f रो डायमेंशन होछि m l t -2 ओके m l t -2 और r रो मींस लेंथ मींस l2 देन डिवाइड बाय q रो होछि at ओके चार्ज रो डायमेंशन होछि at काहे ना देखो q इज इक्वल टू it बोल जानिथिबो it I माने होछि टी करंट और t माने होछि टाइम तबे a रो होबो एम्पियर और t रो होबो टाइम दैट इज t तबे से अनुसार हे जेटा तबे ml t -2 और l2 दै छी देन या को सिंपल सॉल्व करबो m l2 अछि और एटी 1 अछि तो ml3 होबो ml3 t into t square और a into a square होबो और एटी t -2 t2 और एटा -2 अछि तो हले होबो t -4 जदि ऊपर जेबो t -4 हे जेबो और एटा a -2 so this is the dimension of k तापरे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन रे यूनिट कोन हबो हम जानि छै k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन जहा भी तबे एप्सिलॉन एटा तो कांस्टेंट हला एटा जदि कांस्टेंट तो यार यूनिट किछि रहइबो नै तबे दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/4 पाई k हे जिवो और ओनली k लिखिबा काहे ना 4 पाई होछि कांस्टेंट तबे k रो यूनिट केते k रो यूनिट रही छै न्यूटन मीटर स्क्वायर c to the -2 आ सेटा डिनोमिनेटर रही जाय छै तो जदि ऊपर जेबो देन होबो न्यूटन इनवर्स मीटर टू द -2 एंड कूलम स्क्वायर एटा होछि यूनिट ऑफ k आ तर डायमेंशन मध्ये उल्टा हे जिवो डायमेंशन होबो 1/k रो डायमेंशन के दिया है जी ml3 दैट इज m -1 हे जिवो l -3 ओके l -3 तापर t4 हे जिवो माइनस थिला प्लस हे जिवो तापर एटा मध्ये माइनस अछि तो एटा मध्ये ओनली 2 हे जिवो सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन ओके देन तार कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स इट इज चार्ज डिपेंडेंट मींस एटा चार्ज ऊपर डिपेंड करबो कूलम्स फोर्स चार्ज ऊपर डिपेंड करबो कूलम्स फोर्स दी प्रकार अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जदि चार्ज दीटा प्लस अछंती बा माइनस अछंती सेम चार्ज पई रिपल्सिव हबो आउ डिसिमिलर चार्ज पई अट्रैक्टिव हबो तो कूलम्स फोर्स चार्ज ऊपर डिपेंड करबो तार चार्ज ऊपर तार चार्ज रो नेचर ऊपर प्लस की माइनस से चार्ज ऊपर से डिपेंड करबो आउ इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन व्हिच द चार्जेस आर प्लेस्ड ओके आउ एटा नेचर ऊपर मध्ये डिपेंड करबो जो मीडियम रे अछंती सेटा से मीडियम रो नेचर ऊपर मध्ये ई फर्स्ट डिपेंड करबो काहे ना नेचर जदी चेंज होउची देन के रो वैल्यू मध्ये चेंज होबो हला केयर इक्वल्स टू एनी मीडियम पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन और
फॉर वैक्यूम पाई के इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 है से ये कूलम्स फोर्सटा तार नेचर ऊपर मध्य डिपेंड करिवो आउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास मीन्स ये दुईटा बॉडीर मास ऊपर डिपेंड करिवो नाही केवल चार्ज ऊपर ही डिपेंड करिवो हैला तबे एटा मास ऊपर डिपेंड करिवो नाही तापरे थर्ड रहिला इट इज ए सेंट्रल फोर्स ओके सेंट्रल फोर्स मीन्स दुईटा चार्ज जदि अछि Q1 आउ Q2 हैला से दी जनकर सेंटर सहित से एक्ट करिवो ओके ये जो सेंटर हुए चार्ज रो आ जो सेंटर हुए तो सेंटर देकरी एक्ट हबो से या कह जाए सेंट्रल फोर्स दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस जो लाइन ये दुईटा सेंटर चार्ज दुईटा सेंटर को जोग करिवो ओके जॉइन करिवो जो लाइनटा से लाइन देकी ये फोर्सटा एक्ट हबो से या गोटे सेंट्रल फोर्स बोली कह जाए सो ए वीडियो रतिकी आ नेक्स्ट वीडियो पढ़िबा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10A पोजीशन और 10B पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड विषय रे ओके जदि वीडियो किसी नॉलेज मिल पारुछि देन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो बोलिबनी थैंक यू।